देखो क्या है कि शादी आपने कर ली, आपने कुंडली मैच नहीं की, अब जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो तो डील करने ही पड़ेंगे। जी। अब जो बंदा सक्सेस आप उसका देखना, उसका सूर्य तेज होगा, बहुत सी चीजें उसकी अपने आप वैसे ही पड़ेंगी जो हम रेमेडीज में करके देते हैं। तो वो भगवान का ही वरदान है, भगवान से तो कोई जीत नहीं सकता। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पुराने समय में पहले कुंडली मैच करते थे, नक्षत्र चेक करते थे, आजकल नए बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं जी। या अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, इंटरकास्ट कर रहे हैं। जितने भी आज जो हमारे साथ हो रहा है वो पिछले जन्म का कुछ लेने देने हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम उपाय करते हैं तो वो अगले जन्म के लिए या अगले आने वाले कर्मों के लिए। अब न्यूमरोलॉजी क्या होती है कि न्यूमरोलॉजी उसमें 40% में आपको हेल्प करती है। तंत्र एक टेक्निक है, किसी भी चीज को हासिल करने को टेक्निक को ही तंत्र कहते हैं। क्या था कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम जी। था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। नमस्कार, मैं हूँ सलोनी सरीन और आप देख रहे हैं शेड्स ऑफ फेथ का एक नया एपिसोड, जिसमें एक बार फिर स्वामी जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। जय श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम। जी। पिछली बार के जो पॉडकास्ट या जो हमारे एपिसोड में आपने हनुमान मंदिर के बारे में हमने बातें की थी, जिसकी स्थापना हो चुकी है। उस एपिसोड के बाद हमारे पास कुछ प्रश्न और कुछ ईमेल्स आई हैं, जिनको आज ऑफ कोर्स उनके नाम तो नहीं लिए जाएंगे जिनके प्रश्न हैं, पर वो प्रश्न जो है उनका उत्तर ज़रूर उन्हें आज मिल जाएगा। तो कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमारे देखने वाले, चाहने वाले और ऑडियंस चाहती है, तो अगर आप इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। एक कुछ जानकार हैं हमारे, उनको उनकी अभी शादी हुई है, तो उस सिलसिले में उनको कुछ पूछना था। एक तो उन्होंने आपसे कुंडली मिलवानी थी तो और दूसरा आप ये बताएं कि क्योंकि शादी से पहले वो कुंडली मिलवा नहीं सके, तो अब मिलवाना चाहते हैं, तो कुछ भेदभाव, कुछ मत चल रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं देखिए सलोनी जी, शादी आपकी भी नहीं हुई है, कोई ही आप उनके बहाने से आपने क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हो। क्या? ये जो भी प्रश्न है, इसीलिए कहा कि उनके नाम नहीं लिए जाएंगे, पर जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न जो हमारे पास आए हैं उनके कुछ मुझे लगता है ये पर्सनली तो चलो जिन्होंने पूछा उनके तो ज़रूर होंगे, पर कुछ है ना, कुछ ऐसा है कि जो कॉमन सवाल जो रहेंगे कुंडली को लेके। जी बिल्कुल, देखो क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पुराने समय में पहले कुंडली मैच करते थे, नक्षत्र चेक करते थे, आजकल नए बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं जी। या अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, इंटरकास्ट कर रहे हैं। कोई चीज़ गलत नहीं है, बट जो पुराने समय पे हो रहा था वो भी ठीक था। तो आजकल कुंडली मैच नहीं करते। अब कोई लोहा है, कोई सूर्य है, कोई शनिदेव का वो है, तो उनका फिर मैचिंग नहीं हो पाती। तो अपोजिट उसमें क्या है कि जब हम कुंडली मैच नहीं करते हैं, अपने गुण नहीं देखते हैं, गुण नहीं मिलाते हैं, तो उससे प्रभाव क्या पड़ता है कि जो टॉलरेशन पावर है वो लेस हो जाती है। तो पहले क्या होता था कि एक ठंडा एक गर्म देखते थे, अब दोनों ही गर्म है। अब कोई भी झुकने को रेडी नहीं है। अब दोनों के ही नक्षत्र तेज हैं, दोनों के ही मंगल तेज हैं, तो हार कौन माने, झुके कौन। अब जहां मैं आ गया वहां इशू है। तो कुंडली क्या मदद करती थी, उस चीज में हम उसको चेक करते थे कि भाई एक बच्चा नरम हो और एक तेज हो, ताकि यदि कुछ मुंह से निकल जाए, कुछ हो भी जाए, तो घर गृहस्थी को देख के वो काम आगे बढ़ सके। और तो अगर पहले उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि अपने सवाल में कि उन्होंने पहले नहीं मिलवाई थी, और अब अगर वो मिलवाते हैं या आपसे संपर्क करते हैं किसी तरह से, दोनों की कुंडली मिलवाने का या अपनी अपनी कुंडली दिखाने का, तो ऐसे उपाय जिनसे कुछ कुछ फर्क पड़े या फिर। देखो क्या है कि शादी आपने कर ली, आपने कुंडली मैच नहीं की, अब जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो तो डील करने ही पड़ेंगे। जी। अब उसके बाद क्या है कि अब मैच हो या ना हो, अब तो उसकी रेमेडीज कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। आप किसी का मंगल तेज है, डाउन कर सकते हो। वो भी डिपेंड पूरा चेक करके कि क्या इशू है क्या नहीं है। आप न्यूमरोलॉजी का सहारा ले सकते हो कि हम कैसे एक को ठंडा किया जाए या क्या इशू आ रहा है उसको कैसे शॉर्ट आउट करें। तो जो काम, ये बंदूक की गोली की तरह, एक बार गोली चल गई तो वो वापस तो हम खींच नहीं सकते। शादी होगी तो होगी, ये तो है नहीं कि हम डिवोर्स करके अब मैच करके दूसरी कर लेंगे। जी। तो अब हम उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमसे जो भक्त है, डिवोटीज है, वो मंदिर में कॉन्टैक्ट करते हैं जिनसे ये हो जाए, तो हम उसके हिसाब से कुंडली चेक करके उनके रेमेडीज बता सकते हैं कि क्या करके उनका जीवन आगे सुखमय होगा और उनका मिलाप रहेगा। ओके।
और ये भी उन्हीं के प्रश्न में से एक और प्रश्न था कि देखा जाता है कि जब हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं या कह लें कि अगर जैसे उसी ने एक एग्जांपल दिया कि उसी की एक फ्रेंड थी जिसने नहीं मिलवाई और उसका सब अच्छा चल रहा है, और इसने कई कई बार मिलवा के भी आप और फंसते जाते हो उन चीज़ों में। देखो, इसमें क्या है कि मानो तो मैं पत्थर हूँ, मानो तो भगवान, जी। आपके मानने के ऊपर है। या तो आप भगवान में विश्वास रख सकते हैं या आप कर्म में विश्वास रख सकते हैं। यदि आपको कुंडली कोई चीज़ मैच करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए। बट कौन करता है अच्छे कर्म आज के समय में? हम कहीं न कहीं लोभ, लालच, मदिरा इन चीज़ों में फँसे हैं। तो जिसको आपको लग रहा है कि जिसने मैच नहीं कराई, वो कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। अब जब भगवान ने ही आपकी कुंडली मिला दी कि भई तो पंडित तो क्या करेगा? वो उन्होंने ही मैच कर दी है कि भई आपकी ठीक ही चलेगी। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, आप कई बार ही देखेंगे, हम न्यूमरोलॉजी भी करते हैं जैसे, तो आप कई बार देखेंगे कि कोई आपसे बात कर रहा है, हमें पता लग जाता है कि इसका मंगल तेज है, किसका क्या नंबर होगा, किसका राहु है, किसका सब कुछ एक अंदाजा आ जाता है उनके इसके बोलने के तरीके से, व्यवहार के तरीके से। तो सेम कुंडली है, यदि उन्होंने मैच नहीं किया, उनका चल रहा है, तो वो पहले ही ऑटोमेटेड है। अब जो बंदा सक्सेस, आप उसका देखना, उसका सूर्य तेज होगा, बहुत सी चीजें उसकी अपने आप वैसे ही पड़ेंगी जो हम रेमेडीज में करके देते हैं। तो वो भगवान का ही वरदान है, भगवान से तो कोई जीत नहीं सकता। अब भगवान ने उसको बनाया कि भाई तू बेटा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कौन रोकेगा? क्या बात है। और ये जो हम उपाय की बात करते हैं या रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये जितने भी आज जो हमारे साथ हो रहा है वो पिछले जन्म का कुछ लेने देने हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम उपाय करते हैं तो वो अगले जन्म के लिए या अगले आने वाले कर्मों के लिए। तो ये बेसिकली पिछले जन्मों का जो भुगतान है वो कर रहे हैं हम, या अगले वालों के लिए जो हम हैं वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं? देखो क्या है, रेमेडीज अलग चीज है। अब जो हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, कुंडली होती है, वो हमारी कुंडली, हम किस नक्षत्र में पैदा हुए, कब पैदा हुए, हमारे पिछले कर्म क्या थे, उसका निचोड़ है। तो कुंडली में आपको पता लग जाएगा किसने कब चेंज करना है, कब चोट लगनी है, यदि अच्छा ज्ञानी हो, विशेषज्ञ अच्छा हो, तो वो बता सकता है आपको, महीने के हिसाब से बता देगा। आज आपकी नौकरी छूटेगी, आज आपकी नहीं मिलेगी, आज आपकी शादी होगी, आज डिवोर्स होगा, हर चीज़ें बता देगा। वो 60% होता है हमारा, जो पिछले कर्म का हम भोग रहे हैं या उनका हमें रिजल्ट मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमें नहीं पता कि हमने क्या किया, आने वाले समय में आप जो 40% आपके हाथ है, आप अच्छे कर्म कीजिए। उस अच्छे कर्म से क्या होगा कि हमें पिछले जन्म तो याद नहीं है, बट हम उस अच्छे कर्मों से जो वो गड्ढे हैं वो भरते रहेंगे, ताकि हमारा जो अगला जीवन है वो सुखमय हो। क्या पता हम गड्ढे जल्दी भर दें, तभी सब लंगर करते हैं, भंडारा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, क्योंकि उनके पाप फिर जल्दी भर जाते हैं। जो भी हमने गलती की, जो पिछले जन्म में, क्या हमें याद ही नहीं है ना। आजकल तो हमें महीने पहले क्या किया वो याद नहीं रहता, तो पिछले जन्म का कहाँ याद रहेगा। जी। तभी कहते हैं कि जितना आप अच्छा कर सको आप उतना अच्छा कीजिए, उससे आपका सोल्यूशन होता है। अब न्यूमरोलॉजी क्या होती है कि न्यूमरोलॉजी उसमें 40% में आपको हेल्प करती है कि मेरे को पिछले जन्म याद नहीं है मैंने क्या गलत किया, पर मैं क्या ठीक करूं, क्या वाइब्रेशन चेंज करूं, ताकि मेरा अगला जन्म नहीं, ये जन्म भी सुखमय हो। आई होप कि उनके इस प्रश्न का उनको काफ़ी हद तक जवाब जो है वो मिल गया होगा। एक और प्रश्न है वो कुंडली से रिलेटेड तो नहीं, पर तंत्र विद्या से रिलेटेड है। और इसको पॉजिटिव या नेगेटिव ये तो आप ही बता सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे कंप्यूटर है, फ़ोन है, ये बने तो हमारे बेनिफिट के लिए थे और पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए थे। पर जब हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं तो फिर उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकल आते हैं। तो आप पहले मुझे तंत्र विद्या के बारे में बताएं, तो फिर अगला मैं प्रश्न उनका ज़रूर रखना चाहूँगी। देखिए तंत्र क्या है, तंत्र आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तंत्र पहले भी होता था, हमारे दादा परदादा और उनसे पहले भी भगवान के समय पे भी होते थे तंत्र। तो ऋषि मुनि क्या करते थे, तपस्या करते थे। जी। तपस्या, तंत्र क्या है, तंत्र एक टेक्निक है। किसी भी चीज़ को हासिल करने को, टेक्निक को ही तंत्र कहते हैं। अब आपकी एस्ट्रोलॉजी होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, अब तंत्र क्या है कि यार मेरे को कुछ नहीं पता, क्या गलत किया, मैं कैसे सही करूं, तो मैं क्या करूं। अब तंत्र की भी बहुत सी साधनाएं हैं, हर भगवान के और हर देवी देवताओं के अलग अलग रूप हैं। सौम्य रूप भी है, रुद्र रूप भी है। तो हम एक अपने जीवन को कठिनाई में डाल के, एक बाउंडेशन होती है, एक तपस्या होती है, उसके थ्रू हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और किसी भी मंत्र को सिद्ध करते हैं। अब करने वाले तो 5 लाख बार मंत्र कर देंगे फिर भी सिद्ध नहीं होगा, करने वाले का 10 बार में सिद्ध हो जाएगा।
अभी मैं इसका आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि एक बारी क्या हुआ कि एक लकड़हारा था, जी। वो जंगल में गया। अब वो लकड़ियाँ काट रहा था। अब उसको शेर से की आवाज़ आई, तो वो भाग के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ा, वो शेर की आवाज़ नहीं थी, एक्चुअली कोई तांत्रिक एक लाश को ड्रैग करके ला रहा था, तो वो साउंड निकाल रहा था। तो उसने एक लाश को रखा और उसके ऊपर बैठ के साधना शुरू कर दी। मैं साधना का नाम यहाँ पे नहीं बता रहा। तो उन्होंने साधना शुरू कर दी, उसके मृत शरीर पे दीवा रखा और अपनी क्रियाएं शुरू कर दी। अब वो क्रिया करता रहा। अब ऊपर से वो तंत्र का जो मंत्र कर रहा था, जो लकड़ आ रहा था, वो मंत्र सुन रहा था। अब वो लगा रहा, 2 दिन निकल गए, वो बेचारा नीचे ना उतरे कि तांत्रिक मेरे को मार देगा, नहीं तो शेर खा जाएगा। अब उसके 2 दिन हो गए तांत्रिक के, तभी असली में शेर आया और आके और उसकी गर्दन को ऊपर से खा के और उसके शरीर को ऊपर के हिस्से को तोड़ के चला गया। अब लक्कड़हारा परेशान ऊपर से, अब उसको पता लग गया कि शेर तो चला गया है। अभी वो नीचे उतरा, उसने हिम्मत की और उसके शरीर को उसके लाश के ऊपर से पीछे फेंक दिया, क्योंकि वो 2 दिन से बैठा था। तो उसने मंत्र भी सुन ही रहा था, सेम ही मंत्र को रिपीट करते हैं, तो उसने सुन लिया था। तो वो लाश पे बैठ गया कैसे भी हिम्मत करके और वो खुद वो मंत्र बोलने लग गया। उसने सिर्फ 8 बारी वो मंत्र बोला और देवी प्रकट होगी। वो माँ काली का था, तो शमशान काली जिसको हम बोलते हैं। तो अब वो पहले रुद्र रूप में आई, तो वो तो तांत्रिक नहीं था, वो तो एक लकड़हारा था, वो डर गया। तो फिर माँ सौम्य रूप में आई, तो माँ ने बोला कि बेटा बता क्या चाहिए। तो वो कहता माँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक प्रश्न का आप आंसर दें पहले। तो वो बोली क्या, कि ये 2 दिन से मंत्र साधना कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, पर आप इसके उसमें नहीं आई। मैंने 8 बार एक चीज को बोला और आप प्रकट होगी, वो कैसे। तो वो कहती है कि तू पहले जन्म में जो तेरी तपस्या थी वो तू पूरी कर चुका था। तेरी मृत्यु से पहले तेने सिर्फ 8 बारी और ये मंत्र बोलना था और सिद्धि प्राप्त हो जानी थी। तो कहती जैसे ही तूने 8 बारी बोला, वो तेरा पिछले जीवन का भी काउंट हुआ और मैंने दर्शन दे दिए। इसका भी जो था, वो इसने जो मंत्र किए, तो जो इसने बुरे काम किए थे, ये उन मंत्रों से सिर्फ वही गड्ढे भर पाया, पॉजिटिव आगे कुछ नहीं हुआ। जो भी ये मंत्र साधना कर रहा था, उससे जो इसने गलत किया वही भर पाया, अभी तो ऊपर जाना बाकी था। तो सेम चीज है कि जो भी हम भगवान का नाम लेते हैं, जप लेते हैं, कोई भी वेस्ट नहीं होता। आपने 10 बारी की है, तो जब आप 1 महीने बाद शुरू करोगे, तो वो 11वें नंबर से शुरू होगा, 1 से शुरू नहीं होगा। ये तो होगी आपकी तंत्र साधना की बात। अभी आपने तंत्र की बात की, तो तंत्र में क्या होता है कि जैसे मुस्लिम भाषा में बोलते हैं हमजाद और हिंदू में बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। जब एक इंसान पैदा होता है, तो उसका हमजाद या सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो हम आज कलयुग में हैं, कलयुग में लोभ मोह माया, दूसरी स्त्री को गलत भाव से देखना, तो ये सारी हमारी लेफ्ट की नेगेटिविटी होती है। तो ये क्या करती हैं, धीरे धीरे आपके शरीर के हाइट तक बढ़ जाते हैं और पॉजिटिविटी राइट साइड में होती है। जब कोई तंत्र विद्या करता है, तो ये एक सैटेलाइट की तरह है, तो वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी से बात करती है और आप पे असर करती है। पर जब आप मंत्र जाप करते हो, जब आप भगवान का नाम लेते हो, तो धीरे धीरे आपकी जो नेगेटिविटी, जो जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो छोटे होने लग जाते हैं और वो बिल्कुल सूक्ष्म में चले जाते हैं, और जो आपका फिर राइट का ओरा है पॉजिटिव, वो बढ़ने लग जाता है। तो आप पे तंत्र साधनाएं या तंत्र क्रिया करना इतना आसान नहीं होता। करने वाला कर सकता है, बट इतना आसान नहीं होता है। नज़र दोष, जैसे आपके ओरा के भी 12 लेयर होते हैं, आपके लेयर स्ट्रोंग हो जाते हैं, तो कोई नज़र या ये चीज़ें असर नहीं करती। बट पवित्र कितने हैं आज के समय पे, हम हर दूसरी औरत को भोग के भाव से देख रहे हैं, हम चाहते हैं दूसरे के साथ धोखा करें, वो करें। तो जो हमारे लेफ्ट के शरीर हैं वो बड़े ही हैं, तभी आजकल सब पे तंत्र करना बहुत आसान है। आप अच्छा काम कीजिए, तभी तो कहते हैं ना कि भाई आप भजन कीजिए, जाके मंदिर में, गुरुद्वारे, कोई भी धर्म की जगह हो, मैं कहता हूँ मस्जिद है, कोई भी जगह हो, कोई धर्म आपको गलत नहीं सिखाता, आप उधर जाके सेवा कीजिए। अब हमारे बंदों में क्या है, चेयर चाहिए, कुर्सी तो आप अपने बिजनेस में खुद ही मालिक हो। आप, राहु आपका खराब होता है, आप टॉयलेट जाके मंदिर के साफ कीजिए, गुरुद्वारों के टॉयलेट साफ कीजिए, उससे आपका राहु अच्छा होता है, बहुत अच्छी रेमेडी है। आपका राहु अच्छा होगा, आप झाड़ू मारिए, उधर जाके सफाई कीजिए, बर्तन साफ कीजिए आप जाके, क्योंकि ये आप सेवा से कर रहे हैं। बर्तन साफ करने का मतलब क्या है, झाड़ू और टॉयलेट का क्या मतलब है साफ करने का, आप बताइए। जो वहाँ की गंदगी है उसको साफ करना, या क्योंकि गंदगी को साफ करना प्लस अपनी ईगो को डाउन करना,
अब आप टॉयलेट साफ करोगे, अब आपने कहा गंदगी, तो वो आपका भाव नहीं रहेगा। तो आप अपनी ईगो को भी खत्म कर रहे हैं, और जब आपकी ईगो खत्म हो जाएगी तो आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, आप जीत सकते हो हर उसमें। अब जिसके पास जो होगा वो वही देगा। किसी से आपकी लड़ाई हुई, उसने गाली दी आपको, क्योंकि उसके पास वही है। अब आपकी ईगो खत्म होगी, तो अब आपको लगेगा ही नहीं कि वो मेरे को गाली दे रहा है। आपका भाव ये आएगा कि यार इसके पास यही था, यही दे सकता है ये। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। तो ये काम करने से हमारी ईगो खत्म होती है। जहां हम ईगो खत्म होगी वहीं से हमारी बढ़ोतरी शुरू होगी, क्योंकि फिर हमें दूसरे के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट हमें क्या है, हमें तो कुर्सी पे जाके बैठना है, उधर उधर हमें कानून दिखाना है, उधर हमें बातें बनानी है। बहुत कम बंदे हैं जो सेवा करते हैं, जो सेवा भाव करते हैं, उधर लगे रहते हैं। आप देखना उनका ओरा कितना स्ट्रोंग होता है। कहते हैं कि यदि नज़र दोष है, कोई इशू है, तो जो उधर सफाई करते हैं आप उनसे आशीर्वाद ले ले, उतना उनका भी इतना पवित्र ओरा होता है कि आपकी छोटे मोटे नज़र दोष तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। बट अच्छाई के रास्ते पे कितने चल रहे हैं। अब आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक गद्दी पे बैठे हो, आपको दूसरी जगह जाके थोड़ी गद्दी चाहिए। आप भगवान जहाँ पे विराजमान है उससे ऊपर थोड़े ही आप सेवा करो। बहुत अच्छे बंदे भाव में भी मिलते हैं, उनका जीवन में क्या नहीं मिलता, उनको सब कुछ मिलता है। जब हमने समर्पण कर दिया इसको, तो ये सब कुछ देगा ना। जब तक हमारे हाथ में डंडी है। अब इसमें भी क्या है कि एक भगवान का भक्त था, जी। तो भगवान का नाम ले रहा था, तो कुत्ता आ गया। तो अब माँ पार्वती और शिव थे। अब माँ पार्वती कहती है कि आपका भक्त नाम ले रहा है, आप बचाओ इसे, नहीं तो मर जाएगा ये, तो इसको कुत्ता काट लेगा। और तपस्या में बैठा था, तो उसने भगवान शिव उठ के चले और वो वापिस आ गए। तो माँ बोली ये क्या हुआ, आपका भक्त तो मर जाएगा। कहता है नहीं, जब तक वो तपस्या में था मेरी प्रोटेक्शन में था। अब वो खड़ा हो गया और उसने डंडा भी उठा लिया है। जब उसने डंडा उठा लिया तो वो अपना जिम्मेवार खुद है, अब मेरी उसको जरूरत नहीं है। तो जब हम समर्पण कर देते हैं तो भगवान आपको सब कुछ देता है, क्योंकि आप उसकी चरण में हो, आप उसके छत्र छाया में हो। जब आप खुद को बड़ा समझ लो तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर हम अपने कर्मों का भोगते हैं। अ, मुझे लगता है ये जो तंत्र विद्या का जो सवाल था, आपकी बातें जो मैंने सुनी वो, अगर मैं प्रश्न की बात करूँ तो वो प्रश्न किसी का ऐसा था, कुछ पर्सनल सवाल है, पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि यहाँ बैठे हुए उनको फ़ील होता है कि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ किया है इस पे, या नेगेटिविटी। नेगेटिविटी फ़ील होती है, भार फ़ील होता है। और और फिर अगर जैसे आपसे मिले या किसी और से मिले, तो सुनने में ये भी आया कि अपने ही कुछ अपनों ने ही ऐसे काम किए हैं। तो उस चीज़ का मतलब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि जब अपने ही दुश्मन बन जाएँ तो फिर उस चीज़ का क्या किया जाए? देखो वो तो चलो हमें फिल्मी बातें तो नहीं करनी चाहिए, पर वो फिल्म में भी आता था ना कि क्या था कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम जी। था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो उसका रीजन यही है। अभी तंत्र करने के लिए बहुत से आपका पर्सनल सामान चाहिए होता है, होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। किस लेवल का तंत्र है, मारण है, उच्चाटन है, वशीकरण है, क्या करना है, उस पर मैटर करता है। अब एक एक क्रिया में 10 लाख से लेके 5-5 10-10 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। अब मेरी आपसे दुश्मनी है, आपने मेरे को गाली दी, जी। ठीक है, मैं भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लूंगा। पर क्या मैं आपके ऊपर 5 करोड़ लगाऊंगा? मैं आपको जानता भी नहीं। आपने मेरे को गलत बोला, मैंने आपको गलत बोला, हम दोनों अपने रास्ते पे चले गए, बिकॉज वी ऑल फ्रस्ट्रेटेड। सबको एनजाइटी इशू है यहाँ पे, काफ़ी मेंटली स्ट्रेस है, तो वो चले गए। अब यही इशू आता है कि आपके चाचा ताऊ या कोई फैमिली हो, उससे आपकी प्रॉपर्टी मिल रही है, 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब वो ऐसे ही जाने देगा आपको? अब उसको पता है कि यार ये प्रॉपर्टी ले लेगा, तो वो कहते हैं ना, क्या, दाम दान दंड भेद, वो तो हर नीति आजमाएगा, उसको वो छोड़ना नहीं है। तो अपने ही वो करते हैं। यही रीजन होता है कि जो नॉर्मल इंसान है इतना जेलस भाव नहीं होता। अब मैं आपसे कितना ही जेलस कर लूं, मैं आप पे 5 करोड़ क्यों लगाऊंगा? उस 5 करोड़ का मैं बहुत कुछ कर लूंगा, या 1 करोड़ का मैं बहुत कुछ करूंगा। मैं आपको मारने की तभी सोचूंगा ना, जब एक एक्सट्रीम लेवल पे कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी। आपने मेरे को 100 रुपए देने में छोड़ूंगा, छोड़ यार एक दिन एक्स्ट्रा काम कर लूंगा। तो इसीलिए जो पर्सनल अटैक होता है, जो ये क्रियाएं होती है, वो हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे वही नज़दीक के ही देते हैं। क्योंकि जो इन क्रियाओं में सामान यूज़ होता है, जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो काफ़ी क्रिटिकल हैं और काफ़ी महंगी और इनलीगल हैं यूज़ करने के लिए। तो वो दुर्लभ भी बहुत है, मिलती नहीं है इतनी जल्दी।
दूसरा क्या है कि जो आपको मारण क्रिया कर रहा है वो अपना जीवन खतरे में डाल रहा है। दैट्स लाइक अ वर्ल्ड वॉर। अब आपने मेरे प्रति मारण क्रिया कराई, अच्छा मेरी खुद की 3 बार हो चुकी है, तो मेरे अगेंस्ट भी मेरे चाहने वाले ही 1-1 करोड़, 2 करोड़, 3-4 बार पैसा लगा चुके हैं, पर मैं आज भी इधर ही बैठा हूँ। क्योंकि जो साधक होता है, अब साधक का जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं वो हमारी प्रोटेक्शन करता है, या जो हमारा गुरु है वो हमारी प्रोटेक्ट करता है, हम उसकी प्रोटेक्शन में बैठे होते हैं। हम वो कहते हैं हमारा जीवन तूने लेना है तो तू ले, कोई थर्ड पार्टी या ऐरा गैरा ना ले पाए। यदि हमारा जीवन लेना ही है तो गुरु ले, हमारा इष्ट ले, हम देने को तैयार हैं। वो कहते हैं ना, हम सिर कटवाने को तैयार है पर सामने कौन है, ये भी तो हम देखें, जी। कोई ऐसा ऐरा गैरा थोड़ी है। तो जो मेरी भी काट हुई है, जो क्रियाएं की थी, काफ़ी करोड़ों रुपए दुनिया ने लगाया, दे कुडंट डू एनीथिंग। तो अब इसमें क्या है कि गुरु कितना बलवान है आपका। अब इसमें साधनाएं हैं, माँ काली से लेके 12 विद्याएं हैं, कामाख्या है, हनुमान जी हैं, बहुत साधनाएं हैं, हर देवी देवता का रुद्र रूप है। अब किसने कितनी साधना कर रखी है, अब कोई किसी की मारण क्रिया करा रहा है, अब हमारे गुरु बैठे हों या दूसरे के वो बैठे हो शक्तिशाली हो, अब वो एक साधना करके बैठा है, हमारे पास 1000 साधनाएं हैं। अब उसके पास लगा लो चक्कू है, हमारे पास मशीन गन है, तो आप चक्कू से मशीन गन कैसे करोगे। अब इसमें क्या होता है कि जो साधक ये काम कर रहा है, हम बंदे पे अटैक नहीं होता, पहले साधक पे अटैक होता है। तो साधक भी इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि वो लड़ पाए। अब हमारे सामने कोई चाकू लेके आएगा, हमने बंदूक निकाली, वो कहाँ टिकेगा, उसके पास हमसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए ना। दूसरा क्या है, उसको अपने ऊपर हिट लेना होता है। तो बहुत से बंदे आपने देखा होगा साधना करते हैं, वो मेंटली डिसेबल हो जाते हैं, दिमाग चल जाता है, उनको आत्माएं दिखाई देने लग जाती, तभी कहते हैं गुरु के बिना साधना भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक रिस्की बिजनेस है, पैसा बहुत है, बट इस रिस्की बिजनेस किसी का बुरा करना फिर भी थोड़ा आसान है, अच्छाई करना तो बहुत मुश्किल है। और बुरा करने के लिए यदि किसी के पास हमारे जैसे गुरु हो या दूसरे साधक हो, तो आप करके देख लो, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। आप करोड़ों दे के कुछ नहीं कर पाओगे, प्लस में जो आपका काम कर रहा है उसकी खुद की जान पे बन जाएगी, और जब अपनी जान पे आती है तो सब बात छोड़ के भाग जाते हैं, फिर वो चीज़ दूसरे को हिट करती है। तो ये इतना आसान नहीं है काम करना। हाँ, कोई पैसा ले ले आपसे, 5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, वो लेने से कुछ नहीं होता। क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा, क्या करेगा, आप ज़्यादा नखून कर देगा, चोट मार देगा, इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए रिश्तेदार कराते, इतना पैसा कौन लगाएगा। जब उनका लोभ होगा, लालच होगा, उनको कुछ मोटा मिल रहा होगा, अब मेरे से 10 लाख रुपए लेने हैं किसी ने, मैं 1 करोड़, दूसरा 1 करोड़ क्यों लगाएगा, वो सोचेगा यार 10 और गए, 1 करोड़ और जाएगा। या तो वो ईगो में लगाएगा, अब वो ईगो में तो क्या आता, फिर अकड़ेगा तो पकड़ेगा। ईगो किससे कर रहे हो आप, लड़ाई भी वो कहते हैं ना, दुश्मनी भी देख के करनी चाहिए। तभी कहते हैं साधक से तो कभी पंगा ही ना लो, हाथ जोड़ के निकल जाओ। तो क्योंकि हम भी किसी इष्ट की पूजा करते हैं, तो वो हमारे साथ बैठा है, तेरे साथ कौन बैठा है, तू तो एक सेकंड पर्सन से काम करा रहा है। हमारा तो गुरु है, ईस्ट है, हमारे आगे खड़े होने वाले सब है, तेरे आगे एक ही तो बंदा है ना, फौज से थोड़ी लड़ लेगा। अब हमारे दूसरे मित्र है साधक, उनके पास हजार हजार साधनाएं हैं, ऐसे ऐसे देवी देवता सिद्ध कर रखे हैं उन्होंने कि ऐसे काम कर दे वो, तो आप कहाँ जाओगे। तो ये बहुत डीप की चीज़ें हैं, ये डिफरेंट वर्ल्ड है। अब हमें काफ़ी काम आते हैं पितृदोष के, और चीज़ें आती हैं। अभी रिसेंट का किसी का केस था पितृदोष का, तो हमने कुछ काम करके दिया, 2 हफ्ते में खुद बीमार रहा। किसी आपके अंदर एक ही आत्मा है ना, उसी में आप फंसे हो, और 4-4 5-5 आत्माएं अपने अंदर लेनी होती हैं। अब वो आपका सिर दुखाएंगी, किसी को जलेबी खानी है, किसी को डोसा खाना है, आप कितना खा लोगे। अब आपको उनकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी। तो इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। इसीलिए कहते हैं कि कोई जानकार ही कर सकता है, दूसरा बंदा तो इतनी स्ट्रेस लेगा ही नहीं। और आप आपकी पितृदोष की बात से ही एक और प्रश्न था कि हम लोग जब कुछ बुरा होता है या मन में ऐसा आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो कई बार बता दिया जाता है कि ये पितृदोष है ना? तो उस चीज़ के बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी दें तो? देखो, पितृदोष क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, जी। जब हमारी शादी होती है तो वो हमें एक कुल देवी देवता और पितर उधर दर्शन के लिए लेके जाते हैं। और होली दिवाली पे उधर हम भोग भी निकालते हैं, जिसको हम कनागत बोलते हैं, श्राद्ध बोलते हैं, वो हमारे पितर होते हैं। तो पितरों को नॉर्मली क्या होता है, पितर एक आत्मा है, आपके पितर मेरे लिए भूत है, आपके लिए पूजनीय है, मेरे पितर आपके लिए हैं, बट वो है एक आत्मा है, सूक्ष्म शरीर ही है। जब
एक आत्मा को हम प्रॉपर, कोई भटकती हुई आत्मा रह जाती है, कोई एक्सीडेंट में मर गया या वैसे हो गया, तो हम किसी पंडित के पास, तांत्रिक के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे, आगे प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं कि कोई शक्ति है जी। जो तुम्हारे घर में वैसे देहांत हो गया था, तो आप उसको स्थान दें और उसको पूजना शुरू करें। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको एक पहले खेतों में स्थान दे देते थे, घरों में नहीं देते थे। तो खेतों में स्थान दे दिया, तो जैसे आप वशिष्ठ हैं या जैसे हैं, जो भी आपका गोत्र वो होगा, तो मोस्टली आपका कुणबा होता था, पूरा परिवार होता था, दादा परदादा वाला, वो सभी उन पितरों को ही पूज रहे हैं। तो उनसे क्या करते हैं, फिर हम उनको स्थान दे के उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, तो वो शक्ति आपकी मदद करना शुरू करती है, रादर देन आपको प्रॉब्लम। क्योंकि फिर उसका भोग भी निकाल रहे हो आप, उनको नहला रहे हो, कपड़े निकाल रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो वो फिर आपके फेवर में खड़े हो जाते हैं। बट मोस्टली आजकल क्या हो गया है, हम सभी अपने गांवों को छोड़ के शहरों में चले गए हैं। आधों को पता ही नहीं है हमारे पितर कहाँ हैं, क्या है, स्थान क्या था। हमारी मम्मी को, हमारी दादियों को पता था। जी। आजकल जो मूव हो गए उनको तो पता ही नहीं है। हमारे पास खुद काफ़ी केस आते हैं कि तुम्हारे पितर की कोई दिक्कत है, वो कहेंगे जी पितर हमें पता ही नहीं। अब उनके पेरेंट्स आते हैं, काफ़ी एज हो रखी है, हम उनसे पूछे, कहेंगे हाँ जी लेके तो गए थे शादी में, उधर था, बट हम तो मूव हो गए, बाद में हम गए नहीं। तो आजकल तभी आपने देखा होगा औरतों को सर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, वो पितर ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप कहीं जाएं और फिर वो बताएं कि आप अपने जो पूर्वज थे उनको नहीं पूज रहे हो। जैसे ही आपको उनको पूजना शुरू करते हो, तो आपको फिर ये सर में दर्द, ये दर्द, वो दर्द फिनिश हो जाता है और आपका वंश आगे बढ़ता है, क्योंकि वो आपके ही वंश के हैं, आपके दादा परदादा उनसे भी पहले के हैं, जो मर गए थे। और अब उनकी जो आत्मा है वो भोगना चाहती है, किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम पिंडदान का भी यही जी। असूल है कि हम पिंडदान करते हैं या अस्थियाँ बहा के आते हैं। तो ये पितृ दोष उस वजह से होता है। और यदि आपके पितृ खुश है, आपके कुल देवी देवता खुश है, तो वो आपके घर को वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको तंत्र विद्या, ये विद्या, वो विद्या इतनी जल्दी तो असर ही नहीं करती, क्योंकि वो आपके फिर एक तरह से बाबा भैरव की तरह एक तरह से पहरेदार हो जाते हैं। वो कोई चीज़ आपके पास आने ही नहीं देंगे, पहले वो डील करेंगे। तो जो आपको छोटे मोटे वो लिखा रहता है ना, गारंटीड इलाज, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है वो कुछ कर सकता है, पर छोटे मोटे तांत्रिक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पितर कुल देवी देवता प्रसन्न हैं आपसे, आप उनको खाना दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, उनको आप पूज रहे हैं, तो वो आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं पितृ दोष के, काल सर्प दोष, जी। पितृ दोष, ये सब कुंडलियों में होता है। और क्योंकि हम कुंडली मैच नहीं करा रहे, हम आगे देख ही नहीं रहे। पहले बोलते थे कि पानी दो बर्ड्स को, खाना निकालो, गौ माता के लिए निकालो, कुत्ते के लिए निकालो, ये सब आजकल हम रेमेडीज में बताते हैं। जो पहले हमारी माताएं, हमारी दादियां करती थी, जी। वो हम आज की अपनी बहनों को, बहुओं को बता रहे हैं कि बेटा ये रेमेडी है, ये कर लो। पहले हमारी माताएं वैसे ही करती थी, तभी हम ज़्यादा परेशान आज के समय पे। जी, बिल्कुल, ये रहे हमारे कुछ प्रश्न जो तंत्र विद्या के ऊपर, कुंडली के ऊपर, या फिर पितृदोष और उसके उपाय के ऊपर। मुझे लगता है कि आज के लिए हम सारे प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे, पर अपना कीमती समय आपने बहुत सारी बातें जो हमसे की और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार फिर जो काफ़ी प्रश्न जो मुझे लगता है इस एपिसोड के बाद भी आएंगे, और वह भी पिछले एपिसोड के जो प्रश्न हैं वो भी बाकी हैं, तो ज़रूर आपसे फिर से मुलाकात होगी, और कुछ नए प्रश्नों के साथ और नए उत्तर के साथ। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, और फिर अगली बार फिर हाज़िर होंगे हम शेड्स ऑफ फेथ को लेके। और आज के लिए मेरे और स्वामी जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। राम से बड़ा राम राम का का नाम। नाम।